दोस्तों, पैसा इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत बन चुका है। लोगों के अंदर पैसे की मोहब्बत भी है तो पैसे का लालच भी, जिसे देखो हर कोई यही ख्वाहिश करता हुआ नजर आता है कि उसके पास बेतहाशा पैसा हो। पैसे के बारे में कहा जाता है कि ये आपको दुनिया की हर आसाइश तक पहुंचने में मदद फराहम करता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसा आखिर है क्या, ये इजाद कैसे हुआ, ये कहाँ पर इजाद हुआ, ये कब इजाद हुआ। 70 साल पहले एक पहाड़ी सिलसिले के अंदर बने हुए खुफिया होटल के कमरे में उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि जिसके नतीजे में दुनिया के सामने एक ऐसी करेंसी पैदा की गई कि जिसने पूरी की पूरी दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। ये मीटिंग करने वाले लोग कौन थे? पैसा कैसे पूरी दुनिया में अदायगी का वाहिद तरीका बन गया? क्यों पैसे की तारीफ और पैसे की तारीख दोनों ही इंतहाई मुतनाज़ा समझी जाती हैं? क्यों हर फलसफी और हर मुआशी माहिर के नजदीक पैसे की तारीफ और तारीख दोनों मुख्तलिफ भी हैं और पुरस्कार भी? दोस्तों, हमारी आज की स्पेशल वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे पैसे के बारे में। आज आपको मैं पैसे की तारीख के बारे में ऐसे हैरान कुन इंकिशाफात से आगाह करूंगा कि जिसे सुनकर आप लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। ये वीडियो बेहद मजेदार और इंतहाई हैरान कुन है, सो इसका भरपूर मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। मजीद वक्त जाया नहीं करूंगा तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सवाल हमारे सामने आता है कि पैसे का बतौर करेंसी आगाज कब हुआ। चंद माहिरीन का मानना है कि इस सवाल का जवाब 5000 साल कबल मौजूदा इराक, जिसे मेसोपोटामिया की सरजमीन भी कहा जाता है, वहां से मिलता है। उन जमानों में तिजारत सोने चांदी की हुआ करती थी। इन मसनूआत की अपनी कदर थी और इसीलिए इनको एक पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इन्हीं से दीगर अशिया की कीमत तय की जाती थी, जैसा कि गुलाम की कीमत, कर्ज पर सूद या फिर मजदूरी की उजरत। उन जमानों में ताजर जिस निजाम के तहत लेन देन किया करते थे उसे बार्टर निजाम कहा जाता है। बार्टर के इस निजाम में सोने चांदी के सिक्कों के तहत एक दूसरे के साथ तिजारत करना बेहद बाद में शामिल किया गया। शुरू में इस निजाम में जो तिजारत होती थी वो बेहद सिंपल या सादा उसूलों की बुनियाद पर होती थी। मेरे पास कोई चीज है, मैं वो चीज लेकर मार्केट में या किसी भी शख्स के पास किया और मैंने उस चीज के बदले दूसरे शख्स की चीज उठाकर उससे तिजारत कर ली। इस निजाम में उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि मेरी जरूरत क्या है ये बहुत ज्यादा मैटर करता था। मिसाल के तौर के ऊपर मुझे गंदम बेचकर चावल खरीदने हैं, तो क्या मैं जिस शख्स के साथ तिजारत कर रहा हूँ वो गंदम लेकर चावल बेचने के ऊपर रजामंद है भी या नहीं? उन जमानों में अशिया की किल्लत का एक और मामला दरपेश आ जाता था। कोई किसी से गंदम लेने को तैयार नहीं होता था तो किसी दूसरे के पास बेचने को चावल नहीं होते थे। इस मसले के हल के तौर के ऊपर सोने चांदी के सिक्कों में तिजारत शुरू कर दी गई। सोचा यही गया था कि सोने चांदी के सिक्के एक ऐसी चीज है कि जिसकी जरूरत हर शख्स के पास कॉमन है। अशिया को सोने और चांदी के सिक्कों के हिसाब से खरीदो या बेचो और अपनी अपनी जरूरत पूरी करो। किसी को गंदम चाहिए या किसी को चावल, ये मैटर नहीं करता। गंदम खरीदने वाला सिक्के दे और गंदम खरीद ले, चावल खरीदने वाला सिक्के दे और चावल खरीद ले। इसी तरह गंदम बेचने वाला गंदम बेचे और सिक्के ले ले। दूसरी तरफ चावल बेचने वाला चावल बेचे और सोने चांदी के सिक्के हाथ में पकड़ ले। मेसोपोटामिया की सरजमीन की खुदाई के दौरान ये बात भी पता चली कि हजारों साल पहले इंसानों के बीच में कर्ज का निजाम मौजूद था। लेन देन की बुनियाद ये होती थी कि कोई शख्स किसी दूसरे से क्या हासिल कर सकता है और इसके बदले मुस्तकबिल में क्या देने का वादा करता है। इंसानों के बीच में कहा जाता है कि यहीं से जन्म लिया कर्ज के निजाम ने। मेसोपोटामिया में जैसे जैसे इंसानों का नंबर बढ़ता चला गया तो ये तिजारत जो कि इंसानों के बीच में हुआ करती थी उसका साइज या हजम भी फैलता चला गया। अब मसला ये दरपेश आ रहा था कि इंसानों के बीच में इस सारी तिजारत का हिसाब किताब कैसे किया जाए। एक और इशू जो उस वक्त इंसानों के सामने आया वो ये था कि कर्ज के मामलात को लेकर कोई भी डेटाबेस मौजूद नहीं था।
एक इंसान कई लोगों को कर्ज तो दे देता था, लेकिन फिर उसके लिए याद रखना मुश्किल हो जाता था कि उसने किस किस बंदे को कितना कितना कर्ज दिया हुआ है। इन मामलात का सलूशन निकला तख्तियों की सूरत में। मेसोपोटामिया के लोगों ने मिट्टी की तख्तियों के ऊपर अपने खाते लिखने शुरू कर दिए। तिजारत के तमाम तर मामलात भी इन मिट्टी की तख्तियों के ऊपर लिख दिए जाते और जिस शख्स ने कर्ज के मामलात को तय करना होता था वो भी अपने तमाम तर खातों को जो कि कर्ज से मुतल्लिक थे उन्हें भी मिट्टी की इन्हीं तख्तियों के ऊपर उतार दिया करता था। करेंसी में दुनिया का सबसे पहला सिक्का बताया जाता है कि तुर्की के अंदर बनाया गया था। उस वक्त तुर्की जिस सल्तनत का हिस्सा था उस सल्तनत का नाम था लिडिया और लिडिया के बादशाह का नाम था इलेक्टिस। इस एक सिक्के को बनाने के बाद दुनिया में सोने और चांदी के सिक्कों का ज़हूर हुआ। इसके बाद दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी सल्तनतों ने सोने और चांदी के सिक्कों को बनाना शुरू कर दिया। इनमें हिंदुस्तान की सल्तनत भी शामिल थी, मिस्र की भी और कई दीगर सल्तनतें। सिक्कों से रिलेटेड लोगों को एक मसला ये दरपेश आना शुरू हो गया कि सिक्कों का नंबर, इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। सिक्के चूंकि सोने और चांदी से बने हुए थे लिहाजा इनका ठीक ठाक वजन भी था। अब एक आम इंसान के लिए सोने चांदी के सिक्कों को इतने बड़े वजन के साथ कैरी करना मुश्किल हो गया। इन मसाइल का हल निकला कागजी करेंसी की सूरत में। सिक्कों का एक और इशू ये भी सामने आया कि सोने और चांदी के जखायर सल्तनतों के पास खत्म होना शुरू हो गए, क्योंकि वो सोने और चांदी के जखायर का इस्तेमाल करके ही तो सिक्के बनाए चले जा रहे थे। फिर सल्तनतों में एक मौका ऐसा भी आया कि जब उन्होंने लोहे के सिक्के बनाकर तिजारत उनमें करनी शुरू कर दी, लेकिन लोहे के सिक्के और सोने चांदी के सिक्कों में जमीन आसमान का फर्क था। पूरी दुनिया में सबसे पहले कागजी करेंसी का इस्तेमाल हुआ चाइना के अंदर। हुक्मरान खानदान पैसे की रेल फेल को हमेशा से ही अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहते थे। सोने और चांदी के सिक्कों की तिजारत होने की वजह से वो दौलत की रेल फेल को अपने हाथ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि कागजी करेंसी को दुनिया में मुतारिफ करवाया गया। कागजी करेंसी ने हुक्मरान खानदान को, या जिसे हम पॉलिटिकल अशराफिया कहते हैं, इन लोगों को ये ताकत दे दी कि वो क्या अपने मुल्क में और क्या अपने मुल्क से बाहर कहीं पर भी दौलत की रेल फेल को अपने हाथ में रख सकते हैं। पूरी दुनिया की दौलत को अपने हाथों से कंट्रोल करने की इसी ख्वाहिश ने जन्म दिया उस करेंसी को जिसे आज हम कहते हैं डॉलर। दूसरी जंग अजीम इख्तिताम पजीर हो रही थी कि इत्तेहादियों को ये नजर आना शुरू हो गया कि उनकी अपनी मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। इन इत्तेहादियों ने सोचना शुरू कर दिया कि जब बहाली का अमल शुरू होगा तो बैनुल अक़वामी तिजारत किस करेंसी में की जाए। दूसरी जंग अजीम के बाद 44 यानी कि 44 ममालिक के नुमाइंदे 22 दिन के लिए अमेरिका में बैरन वुड्स कस्बे के माउंट वाशिंगटन होटल में इकट्ठे हुए। यहाँ जंग के बाद आलमी मईशत और तिजारत के मुस्तकबिल पर मुज़ाकिरात हुए। यूरोपीय ममालिक जंग के नतीजे में तबाह हाल थे, जबकि अमेरिका के पास उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे बड़े सोने के जखायर मौजूद थे। दी समिट नामी किताब में ये लिखा है कि 22 दिन तक इन तमाम लोगों के बीच में शदीद सियासी लड़ाई भी हुई, बहसो तकरार भी हुई, हत्ता के दू बदू लड़ाई भी हुई। जिन दो शख्सियात में ये दू बदू लड़ाई हुई उनमें से एक का नाम था जॉन कीन्स। जॉन कीन्स का ताल्लुक बरतानिया से था और वो एक आलमी करेंसी का तस्वुर लिए बैठा हुआ था, जबकि इसके साथ जिस शख्स की लड़ाई हुई वो एक अमेरिकन था। इसका नाम था हैरी डेक्स्टर और ये अमरीकी महकमे खजाना में एक ऑफिसर था। इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय हुआ कि अमरीकी डॉलर बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस मुलाकात में बनाए जाने वाले इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक जंग के बाद मुआशी मुश्किल का सामना करते ममालिक को अमरीकी डॉलर में ही कर्ज देंगे। उस वक्त दोस्तों किसी ने ये नहीं सोचा था कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जदीद बैनुल अक़वामी मईशत का बुनियादी ढांचा कायम किया जा रहा है। ये बैनुल अक़वामी मईशत का ढांचा आज भी जूं का तूं मौजूद है और कायम भी है। और दोस्तों इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म